नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के तटीय राज्य के बारे में। आज की हमारी क्लास है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तटीय सीमा की लंबाई। दोस्तों भारत में तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर जो है भारत की तटीय सीमा की लंबाई है। लेकिन यदि तटीय सीमा में द्वीपों को भी मिला दिया जाए तो कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है दोस्तों? 7516.6 किलोमीटर हो जाती है द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा की लंबाई। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। याद रखेंगे, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। याद रखेंगे। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं? तो 5 जिनमें से 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। यानी ये हो गए दोस्तों, ये दक्षिण यानी साउथ इंडिया हो गया। इधर जो है पड़ता है अरब सागर, यानी इस क्षेत्र को जो है पश्चिमी तटीय सीमा जो है कहा जाता है। और इधर जो है दोस्तों पूर्वी तटीय सीमा जो है कहा जाता है। इधर पड़ती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। तो 5 राज्य कौन से हैं जो कि तटीय पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं। पश्चिम में अपनी तटीय सीमा किसके साथ बनाते हैं? अरब सागर के साथ जो है पश्चिम में अपनी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। अब पूर्व में जो है किसके साथ अपनी तटीय सीमा बनाते हैं दोस्तों? बंगाल की खाड़ी के साथ बनाते हैं। कौन कौन से 4 राज्य हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो है यानी पूर्वी तटीय सीमा जो है अपनी बनाते हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। 4 केंद्र शासित प्रदेश जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। तो कौन कौन से 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी तटीय सीमा बनाता है। लक्षद्वीप अरब सागर के साथ, पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी के साथ, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप अरब सागर के साथ। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। याद रखें हैं। अब देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य यानी सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला राज्य यानी पहले नंबर पर आता है गुजरात राज्य, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1214 किलोमीटर। यानी गुजरात जो है सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों तटीय सीमा की? 973 किलोमीटर। तीसरे पर तमिलनाडु, 960 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई है तमिलनाडु की। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी जो है तटीय सीमा की लंबाई जो है बहुत ज़्यादा हैं। याद रखेंगे। सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य दोस्तों, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य है, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। और सबसे अधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? गुजरात राज्य है। याद रखेंगे। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो है 4 जिले पड़ते हैं: यनम, कराईकल, पुदुचेरी और माहे। यानी पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले आते हैं: यनम, कराईकल, पुदुचेरी और माहे। और ये 3 राज्यों में पड़ते हैं। यानी ये 4 जिले जो हैं 3 राज्यों में पड़ते हैं: यनम, कराईकल, पुदुचेरी, माहे। तो ये 3 राज्य कौन कौन से जिनमें जो है 4 जिले आते हैं? यनम दोस्तों, यनम जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कराईकल तमिलनाडु में, पुदुचेरी तमिलनाडु में, माहे केरल में। याद रखेंगे। तो ये 4 जिले जो हैं अलग अलग 3 राज्यों में जो है आते हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत का जल क्षेत्र यानी भारत के जल क्षेत्र के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि हुई थी 1982 में। यानी 1982 में जो है समुद्री जल के लिए जो है एक कानून आया था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी जो है एक कानून आया था समुद्री जल के लिए। यानी अब देखते हैं दोस्तों समुद्री दूरी यानी समुद्र की जो दूरी होती है, समुद्र की दूरी को जो है किससे मापते हैं यानी किस में मापते हैं? नॉटिकल मील में जो है समुद्र की दूरी को जो है मापा जाता है। लेकिन एक नॉटिकल मील की दूरी जो है कितनी होती है यानी कितने किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक
एक नॉटिकल मील जो कि समुद्री दूरी मापने के काम आता है। प्रादेशिक समुद्री सीमा दोस्तों पहला नंबर आता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। आधार रेखा से लेकर जो है 12 नॉटिकल मील दूरी तक के क्षेत्र को जो है दोस्तों प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है कहा जाता है। यानी आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल मील तक की दूरी का क्षेत्र होता है तो उसको जो है प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है कहा जाता है। किसी भी देश को जो है इस क्षेत्र पर जो है संपूर्ण अधिकार होता है, याद रखेंगे। दूसरा है दोस्तों संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र क्या है? संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से जो है 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को दोस्तों संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। यानी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। जो भी 24 नॉटिकल मील तक की दूरी का क्षेत्र होता है उसको संलग्न क्षेत्र जो है कहा जाता है। यहाँ से सीमा शुल्क, साफ सफाई, प्रदूषण के नियंत्रण और वित्तीय अधिकार जो है होते हैं किसी भी देश को। तीसरा है दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी के क्षेत्र को जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा गया है। यहाँ पर नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन यानी खनिज निकाल सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान अधिकार का अधिकार होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों 200 नॉटिकल मील तक की दूरी के बाद जो है बचा समुद्र जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उच्च सागर यानी हाई सी कहलाता है। सभी देशों का समान अधिकार होता है। यानी 200 नॉटिकल मील तक की दूरी के बाद का जो क्षेत्र बचा है उसको हाई सागर यानी उच्च सागर जो है कहा गया है। इस पर जो है सभी देशों का जो है संपूर्ण अधिकार जो है होता है। भारत की मानक समय रेखा दोस्तों भारत की मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि ग्रीनविच से जो है भारत का मानक समय दोस्तों ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। किससे? ग्रीनविच से भारत का मानक समय। नैनी से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे जो है भारत की मानक समय रेखा जो है होकर गुजरती है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।